अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक कैटेगरी का सिंपल पेपर जो एसटीएस ने दिया वो सोल्व करेंगे। आपको पता है कि जो मैट्रिक कैटेगरी है उसमें से 40 एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंग्लिश के आएंगे। इंग्लिश जिसमें से 10 रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन का, 5 सिनोनिम का, 5 एंटोनिम का, 5 स्पेलिंग चेकिंग, 5 एरर डिटेक्शन, 5 प्रपोजिशन और 5 सेंटेंस करेक्शन के एमसीक्यूज़ आएंगे। उनमें से जिस सैम्पल दिया है जो ये पेपर है जो आज हम सोल्व करेंगे, जैसे आपको पेपर मिले तो आप पहले जो आपको रीडिंग एंड कंप्रहेंशन दी जाएगी, आपको सिर्फ उसको ये रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद जैसे आप एमसीक्यूज़ आएंगे, आपको यहाँ 5 दिए हुए हैं एज ए एग्जांपल, वैसे 10 आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड इन्फेंट इज़। हमें इन्फेंट की पहले, क्योंकि हमें वोकेबलरी आनी चाहिए और ये वोकेबलरी तक मैटर तक होगी, कोई ऐसी डीप नहीं होगी। इन्फेंट्स यानी शीर ख्वान बच्चा, दूध पीता बच्चा, तमाम छोटा बच्चा इसकी मीनिंग होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टीनेजर और अडल्ट्स, एल्डर्स। ये तो बिल्कुल तीनों नहीं हैं। एल्डर्स भी बड़ा, एल्डर्स भी बड़े होते हैं, एल्डर जैसे बड़ा भाई ऐसे। तो टीनेजर्स भी 15 एज के हो जाते हैं, यानी यंग होने वाले। तो न्यू बॉर्न शीर ख्वाम बच्चा, ये मीनिंग ए ऑप्शन करेक्ट है, न्यू बॉर्न्स इसकी सिमिलर मीनिंग है इन्फेंट्स की। उसके बाद सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड ह्यूज इज़। ह्यूज यानी बहुत बड़ा, इसकी मीनिंग शॉर्ट तो नहीं होगी, शॉर्ट छोटा, नैरो भी तंग और छोटा इसकी मीनिंग होती है। गैंट यानी लार्ज। तो गैंट और ह्यूज जो सिमिलर मीनिंग है, टिनी टाइनी भी बहुत छोटा इसकी मीनिंग है, तो ये भी नहीं है। तो गैंट इसका ऑप्शन राइट है। उसके बाद है अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड इल, इल यानी बीमार, और तो सिक ये भी बीमारी, ये सेम मीनिंग है। वीक कमज़ोर, वेल, वेल इसकी राइट मीनिंग है। अपोजिट मीनिंग यानी बीमार के में सेहतमंद मीनिंग होती है, तो वेल यानी सेहतमंद, अच्छा, फिट फाइन वाला जो है वेल इसकी करेक्ट मीनिंग है। अनवेल भी इसका अपोजिट है, तो इसकी इल की जो में राइट ऑप्शन डी वेल है। उसके बाद ये मीनिंग दो जो क्वेश्चन थे वो मीनिंग थे, सिमिलर मीनिंग है और एक अपोजिट मीनिंग था। जैसे ये सिनोनिम एंटोनिम लाइक ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें भी ये रीडिंग कंप्रहेंशन के अंदर ये दिए गए हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन हैं जो वो इस पैराग्राफ से दिए गए हैं। अब्दुल सत्तार ईदी स्टार्ट हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। आप पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के लास्ट में जाए तो वहाँ इसका जवाब 1951 लिखा हुआ है। इसमें कोई बड़ी मतलब एक परेशानी वाली की बात है ही नहीं। आप भी इसका ऑप्शन सही है, 1951 के अंदर इसने वर्क स्टार्ट किया था। उसके बाद 5th क्वेश्चन है देयर आर मोर देन डैश दी होम्स एंड 330 वेलफेयर सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान। सो इसका थर्ड लास्ट आप लाइन में देखें तो ये होगा देयर आर मोर देन 17 ईदी होम्स एंड 330 वेलफेयर सेंटर पाकिस्तान। थर्ड लास्ट सीट के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है। इसमें भी कोई परेशानी वाली की बात नहीं, सीधा सीधा आंसर है। तो इसको आप डी ऑप्शन है 17, वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स की आती है कैटेगरी। सिनोनिम्स पे 5 होंगे, एंटोनिम्स पे 5 होंगे। तो यहाँ सिर्फ एक एक एग्जांपल उसका दिया हुआ है। अब ये सिनोनिम वर्ड हैप्पी यानी खुशी, इजी वर्ड है, उसका मीनिंग सिनोनिम्स क्या होगा, उसकी सिमिलर मीनिंग क्या होगी। डिप्रेस्ड, सैड, मिजरेबल, इसकी सेम मीनिंग है, परेशान और दुखा हुआ, मतलब खुश ना हो, मतलब ये उसकी मीनिंग है। तो इसका ग्लैड यानी हैप्पी, खुश, तो इसकी राइट मीनिंग सी होगा, ग्लैड। और इसी तरह से ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे, ये एक क्वेश्चन एग्जांपल दिया गया है। उसके बाद एंटोनम है दूसरा क्वेश्चन, इसके भी 5 एंटोनम्स दिए होंगे, उसमें से एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि एंटोनम वर्ड है क्लीन, ये भी इजी वर्ड है, इसकी मीनिंग ये एक कॉमन वर्ड है क्लीन। तो क्लीन यानी साफ, तो इसकी जो है एंटोनम्स क्या होगा, टाइडी, ब्राइट, क्लियर। ये तीनों सेम वर्ड हैं, क्लीन के ही माना है साफ, इसकी मीनिंग होती है। सिर्फ डर्टी जो ख़राब गंदा, उसकी अपोजिट। स्पेलिंग चेकिंग, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ रिसीव स्पेलिंग वर्ड जो दिया गया है, तो रिसीव कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो रिसीव जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है स्पेलिंग का। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें स्पेलिंग करेक्ट वाला वर्ड हमें चूज़ करना होगा। रिसीव है, बिलीव है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें जहन में रखने होंगे।
कुछ में जो है साइलेंट वर्ड्स होते हैं, ये लिसन के अंदर टी होता है, तो वो भी, तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स स्पेशल होंगे जो जिसके अंदर कोई ना कोई ट्रिक होगी, कहाँ जो वोवेल का कोई चक्कर होगा, कहाँ जो है साइलेंट वर्ड होगा, कहाँ कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ऐसे ऐसे जो ट्रिकी है ना, जो स्पेलिंग, वो हमें याद करनी होगी। और इस स्पेलिंग पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। फिर एरर डिटेक्शन हमें एक सेंटेंस दिया होगा और उसके वर्ड के नीचे ऑप्शन दिए होंगे ABCD, तो उसमें से वो कौन सा वर्ड है जिससे जो एरर है वो हमें डिटेक्ट करनी होगी उस सेंटेंस में। तो यहाँ में आई हैव परचेज्ड 4 बुक्स, यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर सॉरी हैज़ यूज़ हुआ है, तो हैव के साथ आई के साथ हैव यूज़ होता है, यहाँ हैज़ यूज़ हुआ गया है। तो इस वजह से ए ऑप्शन जो है ना वो एरर है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है कि यहाँ पर जो हमें की में हम ए लिखेंगे, वैसे जो है ना ए जो है वो एरर है, हमने वो डिटेक्ट की हुई है, ठीक है ना। तो उसके बाद प्रपोजिशन, वो भी 5 आएंगे। प्रपोजिशन के पे 5 एक्सक्यूजेज आएंगे। और यहाँ पर कोई ईजीली क्वेश्चन दिया गया है कि आई वेंट टू बी फ्रेश एंड एक्टिव व्हेन आई वेक अप अर्ली डैश मॉर्निंग। सो इसका ऑप्शन करेक्ट है इन। यहाँ ऑन, टू और ऑफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, सिर्फ इन द मॉर्निंग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएं तो उसमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है, सिर्फ एक ही ऐसा है जो करेक्ट है। यानी ये जो सैंपल दिया गया है ना, अगर इस तरह से क्वेश्चन जो मैट्रिक कैटेगरी टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसमें आएंगे तो ये इजीली कंडक्ट हो पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ना रिलेटेड MCQs नहीं है, मुश्किल। आ जाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ भी 5 MCQs आने वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें यहाँ पर वर्ब पूछा गया कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें से हमें वर्ब फाइंड करना होगा। द मदर इज़ बेकिंग अ केक, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से हमें वर्ब कौन सा है वो फाइंड करना है। तो ऑप्शन दिए गए द आर्टिकल है, ये वर्ब नहीं है। मदर नाउन है, केक नाउन है। सी जो ऑप्शन है बेकिंग, ये वर्ब है। तो राइट ऑप्शन सी है, बेकिंग ये एक वर्ब है। इसी तरीके से बहुत सारे MCQs आ सकते हैं। एक आपको सेंटेंस दिया हो, उसमें आपको नाउन पूछ सकते हैं, प्रोनाउन पूछ सकते हैं, वर्ब एडजेक्टिव पूछ सकते हैं। तो आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडवर्ड जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडवर्ड्स हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ जो सैंपल दिया है, तो इस